आप ये बताओ यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या रहा आपका? नरेशन। और इसमें एमसीक्यू कितने निकाल लिए आपने? 35। इसके 15 क्वेश्चन और करवाने, टाइम थोड़ा कम पड़ा तो पिछले में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ पार्ट 2 के अंदर पहला क्वेश्चन आप बच्चे यहाँ पर निकालोगे आपका 36 वाला, मतलब उसमें सीरीज में 36 है और यहाँ पर अपना पहला है। देखो देखें इसमें अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ऊपर पढ़ना जरा। क्वेश्चन में क्या बोला अगले ने? आई सेड टू रेखा दे विल नॉट अलाउ अस टू डू इट टुमारो। बताओ यहां सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? दे से। दे यहां किसका काम कर रहा है बताओ? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट से काम करने वाला जो सेंटेंस होता है उसे अपन किस में ले जाते हैं आपका? डिक्लेरेटिव में, असर्टिव में। और असर्टिव में सेड टू बेटा किस में जाता है आपका? टोल्ड में जाता है। बताओ सेड टू का सेड टू रहेगा क्या? बोलो देखें आपका वहां पर रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अब ये बताओ यहां पर सेड टू का वापिस सेड हो सकता है क्या? नहीं होगा। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में एक तो आस्ट और एक टोल्ड है, तो बेटर चीज मुझे ये बताओगे कि अपने पास में यहां पर आस्ट किस में आता है? साधारण में या प्रश्नवाचक में? प्रश्नवाचक में आता है ना, ठीक है। इट मींस मैं इस आस्ट को यहां से हटा दूंगा आपका, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में आंसर ये बचा। क्लियर जरूर करेंगे पूरा सही है या नहीं। आई टोल्ड रेखा बीच में जोड़ने के लिए एसडी में क्या आता है? दैट। सब्जेक्ट दे कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। चेंज या नो चेंज? नो चेंज। विल किस में जाएगा? वुड में। नोट का नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अलाउ। अब यहां पर एक चीज देखना कि अपने पास अस आ रहा है। अस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट बताओ कौन सा है आपका? आई है ना। अस बहुवचन है, ठीक है। और आई क्या बताओ आपका वहां पर? एक वचन है, ठीक है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम ये आनी चाहिए कि यहां पर अस के अंदर आई शामिल है या रेखा भी शामिल है? रेखा भी शामिल है। तो यहां पर अगर तुम आई के साथ में रेखा के लिए शी लेते हो तो ये दोनों जुड़कर किसके बराबर हो जाते हैं? दे के बराबर। या अब ये आई के अनुसार चेंज होगा, वी के अनुसार, शी के अनुसार, या दे के अनुसार? दे के अनुसार। तो दे के अनुसार देखते हैं तो वी का अस बनता, तो दे का क्या बनेगा? देम। और उसके बाद में क्या आना चाहिए बताओ? दिस किस में जाना चाहिए? बोलो दैट में। लेकिन दिस मुझे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो एक चीज चेक करना तुम, अपने पास में ये चीज पहले डिक्लेयर हो चुकी है। कौन सा? कि इट के बराबर हम किसको मान सकते हैं? दिस को मान सकते हैं। तो अगले ने इट को किस में ले लिया बताओ? दिस में। और दिस किस में चला गया? दैट में चला गया। फिर अगली बात, ये जो अपने पास में पार्ट आ रहा है बताओ कौन सा आपका? बोलो देखें। टुमारो। टुमारो किस में चला जाएगा? द नेक्स्ट। देखो यहां एक नई चीज सीखने को मिल गई। अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगी। बताओ इट किसके बराबर जा रहा है? दिस के। दिस किसके बराबर जा रहा है? इट के। तो नरेशन चेंज करते वक्त दिस इट में आ सकता है, इट दिस में जा सकता है। दिस में जाते ही ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा किस में? हो जाएगा आपका? दैट में। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 37 निकालो इसे आपका। 37 वाला लो, चेक करो इसमें 37 में अपना सवाल क्या बनेगा? बोलो सवाल क्या लिखा हुआ आपका? डॉक्टर सेड टू मी, चिकित्सक ने मुझसे कहा, अवॉइड अनहेल्दी फूड। ये हमेशा मैं कहा करता हूं आपका कि अस्वस्थ भोजन को आप क्या करें? वहां पर दूर रखें। इससे बढ़िया पेट को खाली रख लें आपका, ठीक है। हल्का लिक्विड ले लें, फ्रूट्स ले लें आपका, ड्राई फ्रूट्स ले लें। लेकिन जो बाहर ये आपका फास्ट फूड वगैरह होता है ना, जो आप बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इनसे हमेशा आपको वहां पर बचना चाहिए। क्लियर आपका? तो आप बताओ यहां पर कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है या इंपेरेटिव? इतनी चीज बताओ मुझे, बताओ। यहां पर इन्होंने फिर से क्या बोला आपका? सी बोला ना, पहले इसको चेक करना। क्वेश्चन बोलना क्या आपका? डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम अस्वस्थ भोजन है उससे बचो। आजकल के बच्चे यही करते हैं। आपका जो पिज्जा है या फिर आपका क्या पास्ता है या फिर नूडल्स हैं, मैगी है, ठीक है, पोहे हो सकता है आपका, या फिर आपका कचौड़ी, समोसे, ऐसे कुछ हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। एंड लेटर ऑन क्या होता है आपका वहां पर? डायरिया वगैरह है आपका, ठीक है, या फिर अंदर लीवर है उसका फैटी हो जाना, उसका श्रिंक करना है, ठीक है, बदहजमी हो जाना आपका, एसिडिटी हो जाना, ठीक है, या फिर आपका वीकनेस आना। इस तरीके के सारे पार्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। खाली कैलोरीज को गेन करना सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। हेल्दी फूड आप चाहे वन टाइम ले लो, ये पूरे दिन आपको चलाएगा। अनहेल्दी फूड लेते हो, ठीक है, तो वो आपको अच्छा नहीं रखेगा। तो अब आप ये बताओ डॉक्टर मुझे क्या देना चाह रहा है? बताओ आपका सलाह देना चाह रहा है। तो सलाह के लिए इसमें वर्ड कौन सा आ जाएगा? बताओ एडवाइज्ड। एडवाइस बेटा जी चारों में आपका, डॉक्टर भी चारों में है, मी भी आपका चारों में है। तो इंपेरेटिव में कनेक्ट करने के लिए टू लगाया जा सकता है, लेकिन कभी दैट नहीं आएगा, ठीक। और टू को क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेरे पास पहले से बच्चा कौन सा? अवॉइड है। तो आप मुझे बताओ यहां पर मुझे अलग से बी की आवश्यकता है क्या? नहीं है, ठीक। फिर एक चीज ये बताओ कि यहां पर मुझे इस दैट की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो आंसर ऑटोमेटिक नहीं निकलेगा। टू के बाद में अवॉइड बचा हुआ कौन सा? अनहेल्दी फूड। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? बढ़िया बेटा ना। अगले क्वेश्चन पे आओ, फिर क्वेश्चन नंबर 38 वाला। अब ये कह रखा आपको डायरेक्ट स्पीच में आपका आरवी और आरएस है ना, उसमें आरवी को कहीं भी रखा जा सकता है। आरवी आपका वहां पहले भी आ सकता है, आरवी आपका बाद में आ सकता है, आरवी के टुकड़े हो सकते हैं, आरवी आपका बीच में हो सकता है आपका, ठीक है, आरवी के 2 या 3 टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो उस वक्त आरवी हमेशा कहां आना चाहिए? पहले आना चाहिए। और आरएस कहां जाना चाहिए आपका? बाद में जाना चाहिए। ऐसे सवाल आपको सिखा रखे हैं, करें? बताओ जी। क्वेश्चन लो, देखिए इसमें क्वेश्चन में अगला क्या पूछना चाह रहा, पढ़ना। क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो, थोड़ा आवाज आनी चाहिए कि एक बूस्ट मिले। बताओ क्या है? व्हेन डिड यू मीट माय फादर, शी आस्क्ड मी। उसने पूछा मेरे पापा से तुम कब मिल ली?
मतलब पापा ने लड़की से घर से पूछा कि तेरा वो फ्रेंड आया था, जबकि उसने पापा को बता ही नहीं रखा था, है ना, मतलब चक्कर कटवा रही थी आपका वहां पर, तो उस वक्त उसने वहां मिल ही लिया। क्यों? क्योंकि सच्चाई क्या है, तो एक अचंभे वाली बात आती है। लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी में नहीं है, किसमें? आपका इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव में टोटली ये किसमें जाएगा बताओ? आस्ट में। इसको पहले ले लो आपका, तो यहां पर आस्ट का वापिस क्या ले आओगे बताओ आप? आस्ट, आस्ट, सही है। फिर अगली चीज ये बताओ, यहां पर अपने पास मी का भी क्या रहेगा? मी रहेगा। यहां शी का वापिस क्या रहेगा बताओ? आपका शी रहेगा। यहां से चीजें काटना स्टार्ट कर दो। बताओ इस वाले पार्ट के अंदर वांटेड टू, ये बेटर है क्या? नहीं है ना, ये बाद की स्थिति, ये पहली स्थिति नहीं है। फिर अगली चीज एक और ये बताओगे कि मेरे पास में यहां पर ये जो पैटर्न आया कौन सा बताओ? शी आस्क्ड मी, ठीक है। अब इसमें बीच में जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए? WH वर्ड कौन सा बताओ? आपका वैन वाला। तो वैन अपने पास में कहां कहां दिया हुआ बताओ? इसमें पहले में दिया हुआ है और किसमें? आपका चौथे में दिया हुआ है। लेकिन यहां पर ये जो तीसरे वाला है, तीसरे में एक चीज छोड़ी हुई है, कौन सी? मी छोड़ी हुई है। मैं चाहूं तो इस मी को लिख भी सकता हूं और छोड़ भी सकता हूं, यहां से ये सेंटेंस गलत नहीं हुआ है, तो अभी तक ये सही चलेगा। लेकिन अब इसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट बताओ कौन सा मेरे पास में? बोलो आपका। अरे सब्जेक्ट कौन सा है? यू। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन बताओ? मी। मी का क्या बनेगा? आई। तो वैन के बाद आई यहां पर आना चाहिए। अब एक चीज ये चेक करो, वैन के बाद में यहां पर डिड आएगा क्या? नहीं आएगा। वैन के बाद यहां डिड आएगा क्या? नहीं आएगा। हेड आएगा क्या? नहीं आएगा। आंसर मिल गया। अब इसमें टेंस चेंज करना सीखो। यहां अगले ने क्या दिया? डिड दिया। डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। पास्ट का पहला किसमें जाएगा? पास्ट के तीसरे में। कौन सा? पास्ट परफेक्ट है। क्या लेगा बताओ? आपका हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मीट की तीनों फॉर्म आप बच्चों को सिखा रखे हैं। बताओ कौन सा? मीट, मैट, मैट। एक मूवी का एग्जांपल हमेशा दिया करता हूं, कौन सा? जब वी मैट वाला। तो बताओ यहां माई कौन सा पर्सन है? बोलो बेटा जी आपका वहां पर फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन सा है? शी है। तो शी का क्या बन जाएगा बताओ आपका वहां पर? बोलो हाँ। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? पहला। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक जी, अगले सवाल पे आओ। क्वेश्चन नंबर 39। फटाफट करवा दो 50 तक आपका। कल खूब टाइम तुम्हें दिया हुआ है, घर पे भी देखा होगा तुम लोगों ने। देखो देखें सवाल, पढ़ो एक बार। सवाल बताओ क्या है? शी सेड, उस लड़की ने कहा, लड़कियों से महिलाओं से झगड़ा हो जाए ना तो सामने बोलना बिल्कुल भी नहीं। मैं योर एनिमी गो टू हेल, कि तुम्हारा दुश्मन भाड़ में जाए, नरक में जाए, कीड़े पड़े उसे, दोजक में जाए, जहन्नुम में जाए, जितनी वहां पर बद्दुआएं दी जा सकती हैं। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, एक कोई यूट्यूब के ऊपर एक शॉर्ट्स डालने वाली बीकानेर से एक लड़की है ना, उसके साथ में कुछ हल्का फुल्का हुआ तो उसका एक शॉर्ट आया कि उसके बच्चे मर जाएं, उसका ये हो जाए, टांग टूट जाए, मर जाए, पेट फट जाए, वगैरह वगैरह। मैंने कहा देवी जी अगर इस प्रकार से आप वहां पर अगर किसी को श्राप दे रहे हैं तो आपको लगता लग जाएगा? नॉट एट ऑल। यानी आपके कहने से किसी का बुरा हो जाए, इम्पॉसिबल है आपका वहां पर। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? मे से। मे के साथ में लास्ट में बताओ क्या आपका? एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो बताओ ये चीज किस में गई आपकी? वहां पर ऑप्टेटिव में गई। और ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी किसने बोला भाई? किसी बच्चे ने एक्सक्लेमेटरी बोला था। विकास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें शुरुआत किससे हो रही है? वॉट या हाउ से, प्लस में क्या आता है? सेंटेंस, और लास्ट में क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ये कहूं आपका, कौन सा? कि हाउ लकी यू आर, ये लो। अब ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? हाउ से। बीच में क्या है? सेंटेंस वाला पार्ट, और लास्ट में बताओ क्या? एक्सक्लेमेटरी मार्क है। और इसका एक दूसरा तरीका है कि शुरू में बच्चा तुम्हें क्या मिलना चाहिए वहां पर? आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? विस्मयकारी शब्द होता है। प्लस में क्या आना चाहिए? आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए। प्लस में बताओ क्या आना चाहिए? आपका सेंटेंस आना चाहिए। उसके तुरंत बाद में क्या आना चाहिए? आपका फुल स्टॉप आना चाहिए। ठीक है, ये भी इसमें जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा कि अलास, और फिर ऐसा लिख दिया आपका ही इज नाउ मोर, बहुत बुरा हुआ कि वह अब इस दुनिया में नहीं बचा, ये एक्सक्लेमेटरी है। लेकिन जो सेंटेंस मेरे पास में कैसा होता है? मे से शुरू होता है। मे के साथ में मेरे पास में क्या आ जाता है बताओ? आपका सेंटेंस आ जाता है। उसके बाद में क्या आना चाहिए? आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये कैसा एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है? ऑप्टेटिव वाला सेंटेंस है। तो यहां चेक करो कि ऑप्टेटिव के अंदर इस लड़की ने क्या दिया उसे? बताओ आपका शाप, श्राप, ऐसा कुछ दिया आपका। तो आप ये बताओ इसमें सिंपली टोल्ड के लिए कोई जगह है क्या? नहीं है। सैड के लिए कोई जगह है क्या? नहीं है। नरक में जाने के लिए शुभकामना दी जाती है क्या? नहीं दी जाती। तो क्या लगेगा बताओ? आपका कस्ट। और ये बताओ ऑप्टेटिव में जोड़ने के लिए मेरे पास क्या होता है? दैट। योर है ना, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट कौन है ही नहीं, किसको मानेंगे? मी को। मी को मानेंगे तो किस में जाएगा? माई में। बचा हुआ एनिमी, उसके बाद में मे किस में चेंज हुआ? माइट, और फिर बचा हुआ गो टू हेल। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क या फुल स्टॉप
फुल स्टॉप। बताओ कितनों का सही है? तभी कह रहा हूं छोटी छोटी गलतियां, कुछ बच्चे आप में से हैं जो वहां पर ये चीज नहीं जानते हैं, आप बोलोगे पकड़ में आएंगे, मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 40 वाला लेंथ है, लेंथ वाला ज्यादा आसान है, लेंथ वाले में उतना टाइम आपको लेना नहीं है। अरे पंकज भी बता रहा आज तो, बोलो इसमें क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन बोलो क्या है? द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट ए टेरिबल डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। ये अपनी शीट में भी मिलेगा तुम्हें आपका। डिजास्टर का मतलब खतरा है, संकट। टेरिबल का मतलब भयावह, और अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप वाला। ठीक, एक चीज ये ध्यान रखना, एक वर्ड ये आता कौन सा? स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान से लिया जाता है। अब आप ये बताओ सेंटेंस कैसा इस बार? थोड़ी देर पहले सिखाया है, कैसा आपका? एक्सक्लेमेटरी है ना। एक्सक्लेमेटरी वाले पार्ट में सेड किस में जाना चाहिए आपका? एक्सक्लेम में जाएगा। क्या बनेगा बताओ आपका? द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम। तो पहली बात तो ये बताओ रोया क्या? नहीं ना, हालांकि आजकल हो गया है, नेता ऐसे काम करने लग गए आपका। फिर बताओ यहां पर अपने पास में एक क्या रहा? एक्सप्रेस्ड विद सरप्राइज। बुरा तो नहीं है आपका अभी तक, कंप्लीट तो गलत नहीं कह सकते, लेकिन टाउड आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ज्यादा बेटर बताओ इसमें कौन सा आपका वहां पर? एक्सक्लेम। अब इसमें दुख हुआ है, दुख हुआ तो क्या लाऊंगा बताओ आपका? विद सॉरो। अब यहां ऊपर वाले में ये चीज हल्की है, कौन सी बताओ आपका? विद सरप्राइज, इसलिए मैं इसे काट सकता हूं आपका। फिर जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। फिर बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? अरे सब्जेक्ट इज के पहले कौन सा? द अर्थक्वेक। इज हमारे किस में जाएगा? वॉज वर्ब में। फिर क्या जाएगा? ए टेरिबल डिजास्टर। ये लीजिए, ये इसका आंसर वहां पर बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर ये आंसर इसमें नहीं दिया हुआ होता है, तो आप गौर करो ऑटोमेटिकली किसकी तरफ चले जाओगे? दूसरे की तरफ, इस तरीके से चले जाओगे, है ना। पेनल्टी लगना बाबू स्टार्ट हो जाएगी, सच कह रहा हूं, है ना। सेविंग्स अकाउंट के नंबर ले लेंगे और हम वहां पर एपीके फाइल भेजेंगे, वहां से सारा मनी विड्रॉ कर लेंगे फिर, है ना। मिस करना गलत। बताओ कितनों का सही है? क्योंकि अब शक्लें याद रखते रखते मैं पॉइंट आउट करना स्टार्ट करूंगा। आप कल आए थे, आज आए हो कि नहीं आए हो, कल आओगे कि नहीं आओगे, सारी बातें होती रहेंगी, है ना। करो इसमें आपका। अच्छा, आते ही जवाब दे रहा है, इसका मतलब फोकस है। बोलो देखें, बताओ सेंटेंस क्या आपका? शी सेड टू द विजिटर्स। उसने आगंतुकों से कहा प्लीज डोंट टच द पेंटिंग्स। कृपया जो पेंटिंग्स है ना उनको छुओ मत। ये जो आपका छुअम छुई होता है ना, इससे महिलाओं को हमेशा दिक्कत होती है। यानी कुछ भी, आप कुछ भी घर में खरीद लाओ, वो चाहे पूरा छू ले उसको, लेकिन आप हाथ नहीं लगाओगे, है ना। आप कुछ भी खरीद रहे हैं ना, तो अपने हाथ में दिखाएगी वो, चाहे वो आपको नेकलेस खरीदना हो, चाहे आपका कुछ और खरीदना हो। ठीक है, हाँ देखो देखो, अरे नहीं यही देख लो आपका, लाइक दैट, है ना। पोछा भी लग रहा है ना घर के अंदर, है ना, तो उस वक्त अरे रुक जा, पोछा लग रहा है। अरे तो यहां अगर एक पेड़ टिक गया तो दोबारा रगड़ा जाएगा, लेकिन नहीं आपका। तो आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में उसने क्या कहा है? रिक्वेस्ट वाले मैनर में कहा है। आमतौर पर महिलाएं रिक्वेस्ट करती नहीं भाई साहब, ऑर्डर या कमांड देती हैं, लेकिन फिर भी पेपर सेटर ने कहा तो हम मान के चलेंगे बच्चा। बताओ कौन सा? बोलो इसमें आपका वहां पर ये प्लीज का सेक्शन दे रहा है, तो इसने सिंपल आपका आस्ट वाली चीज कही है क्या? नहीं ना। तो हमें इसमें लेना क्या पड़ेगा बताओ आपका? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। शी इन तीनों में है, द विजिटर्स इन तीनों में है। अब एक चीज ये बताओ, यहां डू नॉट आ गया तो डू आएगा या हट जाएगा? लेकिन नोट तो आएगा। नोट टू के बाद में आएगा कि पहले आएगा? पहले आएगा। बताओ क्या बनना चाहिए आपका? बोलो नॉट टू। यहां दे रखा है। अब ये बताओ यहां गलती हुई कि नहीं हुई? अगले से हुई ना, ये चीज सीखने वाली है। और इस चौथे में गलत क्या? इसमें नोट दिया हुआ ही नहीं है आपका। और फिर बताओ देखें, प्लीज आगे, यानी यहां पर नोट आना चाहिए, यहां नहीं है। अब इस नोट की कोई वैल्यू बची नहीं है आपका, ठीक है, ये आगे आ गया। और दूसरी बात, प्लीज देता तो प्लीज तो किस में शामिल हो गया? रिक्वेस्टेड में। मतलब ही नहीं है फिर आपका, मतलब यहां नोट चाहिए था, यहां दिया हुआ नहीं है। तो यहां सही क्या होगा? नॉट टू टच द पेंटिंग्स। ये जो साइड में मैं बार बार बोलता रहता हूं, इसका हमेशा ध्यान रखना। अगर जो लड़के यहां बैठे हैं शादी कर लें, और जब आपके घर में कोई मैड नौकरानी हो या फिर घर की कोई भी महिला हो, पत्नी वगैरह हो, और सफाई कर रही हो ना, तो भाई साहब 15 मिनट गली में फिर घूम के वापिस आ जाना, ठीक है। क्योंकि उस वक्त वो मेहनत कर रही होती है, पसीना आ रहा होता है, फैन वैन सब बंद पड़े होते हैं आपका, और उसी टाइम के ऊपर, ठीक है, अगर तुम घुसते हो ना, तो उसके अंदर की जो भभक है ना, ठीक है, पोछा लगाते लगाते वो फ्लैशबैक में रहती है। फ्लैशबैक का मतलब समझ गए? पीछे किस किसने उसको परेशान किया, सारा माइंड में एक जगह होता है, और वो गुबार एक तरफा तुम्हारे ऊपर आपका उड़ेल दिया
जाएगा, है ना। और हाँ, हो सकता है ऐसे माहौल के अंदर तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कोई जूस वगैरह है, स्पेशली आपका चॉकलेट वाला, वनीला ज्यादा पसंद नहीं होता है, स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद नहीं होता है आपका, सबसे ज्यादा डार्क चॉकलेट होता है, डार्क में भी ब्राउनिश चॉकलेट आता है आपका, ठीक है, ब्लैक ही नहीं आपका, वो लाकर आप प्रेजेंट कीजिएगा, उसके बाद में देखना आपके लिए क्या, अब वो पोछा फर्श के नहीं आपके भी लग जाएगा आपका, है ना। चलो बताओ कितनों का सही था। आई एम नॉट टेलिंग दिस थ्रू द एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं है, पड़ोसी लोग होते, साथी लोग होते, उनसे जो पीड़ा सुनने को मिलती है ना, तो उनके जो मेमोएस, उनके जो संस्मरण है ना, वो कभी कभी ध्यान रखना, ये कंधे बड़े मजबूत है, यहां कईयों ने अपने सर रखकर अपने आंसू निकाले हैं, ठीक है, तो वहां उनके साथ में बातें आती है ना, तो बड़ा मस्त लगता है। हालांकि उनको भी कंसोल करता हूं, उनका नाम कभी एक्सप्लेन नहीं करता हूं, कभी तुम्हें रोना पड़ जाए तो कंधे भाई के तैयार है ना, अगले पे आओ। हालांकि क्यों रोगे यार, नौकरी लगोगे तो रोना पड़ेगा ना, ये तो रुलाने वाली नहीं आएगी। देखो आपका, बोलो क्वेश्चन बोलना जरा। मिताली सेड रमेश विल कांटेक्ट मी एज सून एज ही फिनिशेस द मीटिंग। बहुत बार ऐसा होता है, आप कभी भी ऑफिशियल वर्क है, उसके अंदर अगर एक फीमेल लगी हुई है, उसका हस्बैंड, उसका लवर, उसका फियोंसे, ठीक है, या उसका लिव इन वाला, अगर उसे कॉल करे तो वो हाथ हाथ रिजेक्ट कर देगी, या फिर कॉल यू लेटर मैसेज आ जाएगा, या फिर स्विच ऑफ हो जाएगा, नॉट रीचेबल आ जाएगा, फ्लाइट मोड आ जाएगा। लेकिन जब लड़के को ऐसा कॉल किया जाता तो लड़का ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाता। ओवर रिस्पॉन्सिबल का मतलब ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है। बहुत लोगों के लिए तो लड़की ठोक बजाकर ये कह देती है, क्या कह देती है पता है आपका वहां पर, मेरे वाले को कॉल करूंगी वो अभी कभी उठाएगा, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, ठीक है, यहां तक कि वीडियो कॉल पे बताएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, है ना। ये जो चीजें है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आती, किसमें आती हैं, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो तुम्हारा प्रायर वर्क है। अब मान लो कि यहां कोई बंदा इंगेज है, और अगर उधर से अगर कॉल आ रहा तो उस वक्त वो कॉल इंपॉर्टेंट हो तो ही लिया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिया जाना चाहिए, जनरल कॉलिंग नहीं होती है। और ये स्टैंड अप कॉमेडियन आजकल शो भी कर रहे हैं, किसी मैडम को कहेंगे हस्बैंड को कॉल लगाओ देखें, और हाथों हाथ कॉल उठता भाई साहब आपका, यहां तक कि वो कॉल सीधा कौन सा वीडियो कॉल ही लगाती हैं आपका। अब सोचो इसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स खत्म होते हैं यहां पर। जिम्मेदारी एक अच्छी चीज है, जिम्मेदारी बढ़ जाए ना वो थोड़ी सी क्या होती है, गलत हो जाती है, वैल्यू अपने आप ही कम होती चली जाती है। तो उसने कहा रमेश जैसे मीटिंग खत्म करेगा वो मेरे पास आएगा ही आएगा। तो आप ये बताओ यहां पर ये कैसा सेंटेंस है, अरे तुम कहीं पर्सनल खो जाते हो यार, बताओ कौन सा सेंटेंस है, साधारण है ना, साधारण में सेड वापस किस में रहेगा, बोलो आपका सेड में ही रहेगा बच्चा आपका यहां पर। तो मिताली सेड, मिताली सेड, मिताली सेड, मिताली सेड, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट आएगा, ये लीजिए। फिर बताओ रमेश कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, रमेश रमेश रमेश। फिर बताओ विल किस में जाना चाहिए, बोलो आपका विल में रहेगा या वुड में रहेगा, वुड में रहेगा ना। तो पहला और चौथा ये बाहर चले गए। फिर क्या चाहिए वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म कौन सा, कंटेक्ट। मी कौन सा पर्सन बताओ आपका वहां पर, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कौन है, मिताली बहन क्या है, लड़की है ना, तो लड़की के लिए क्या आता है, शी। तो जैसे आई का मी बना तो शी का क्या बनेगा बताओ आपका, हर बनेगा। यहां पर हर आपको मिल रहा है, फिर एज सून एज ये भी मिल रहा है। अब आगे बताओ यहां ही कौन सा पर्सन है बताओ आपका, बोलो। तो थर्ड में चेंज या नो चेंज, तो ही का ही रह जाएगा। फिर आगे फिनिशेस दिया, तो फिनिशेस बताओ क्या यहां पर आपका, बोलो देखें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, किस में जाना चाहिए, पास्ट सिंपल, क्या आना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो बताओ वर्ब का सेकंड फॉर्म फिनिश का क्या बनेगा, फिनिश्ड, बचा हुआ द मीटिंग। अपन ने यहां पर पहला कार्ड दिया था, ठीक है। अब दूसरे वाले को मैच करो कि ये पूरा सही जा रहा है क्या, बताओ जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है ना। अब ये आंसर बन रहा है, लेकिन तीसरे में गलती क्या है वो निकाल के बताओ, कौन सा आपका, ये फिनिश वाली। और वैसे भी निकाल सकते हो कि ही के साथ में फिनिश आता है या फिनिशेज, वैसे टोटली सेंटेंस भी क्या है, गलत है। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 43 वाले पे आओ। हाँ, चिल्ड्रन या चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, ड्रन नहीं होता बल्कि ड्रेन, चिल्ड्रेन, बताओ जी। पहला रीजन बता सकते हो बच्चा, सेंटेंस कौन सा बोलो, इंटेरोगेटिव है ना, इसका शुद्ध उच्चारण बताया था वहां पर कमरे नंबर 8 में, इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव, इंटे नहीं, इंटे, फिर रे नहीं, रो, फिर गेटिव नहीं, गटिव, इंटरोगेटिव। चलो यहां पर देखो, देखें इसमें, बोलो जरा सवाल क्या था आपका, चिल्ड्रेन सेड टू मदर विल यू ब्रिंग सम टॉयज फॉर अस टुमारो। बच्चों की खास बात होती है, खिलौने से हमेशा खुश रहते हैं। बच्चों को ये जो मोबाइल रूपी खिलौना है ये देने की बजाय रियल लाइफ जीना सिखाओ। तो बताओ यहां पर ये प्रश्नवाचक में सेड टू किस में आ जाएगा आपका, आस्ट में आ जाएगा। तो आप चेक करो आस्ट किसी में नहीं हो, बताओ चारों में है क्या, ठीक। फिर जोड़ने के लिए इसमें क्या आना चाहिए,
इफ आना चाहिए। फिर बताओ इसमें विल पहले आएगा या बाद में जाएगा? ठीक है, और विल चेंज किस में होगा? वुड में होगा। तो ये चीज काट दो, जिसमें विल आ रहा है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो मेरे पास में अगर वुड आ रहा है और पहले आ रहा है तो भी गलत आपका हो जाएगा। तो यहां से आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। अब चेक करना, यहां चिल्ड्रेन आस्क्ड मदर इफ यू का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मदर के अकॉर्डिंग शी, विल किस में गया? वुड में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग सम टॉयज फॉर, हाँ ये अस सीखना, अस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कौन है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का क्या बनता है? दे बनता, तो वी का अस बनता, तो दे का क्या बनेगा? देम। और टुमारो बताओ किस में जाना चाहिए? द नेक्स्ट। क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप? फुल स्टॉप। बताओ कितनों का सही है? बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर आपका 44। ये वाकई में एक साइंटिफिक फैक्ट भी, इसका ध्यान रखना। वैसे साइंटिफिक फैक्ट भी है, मैंने हिंट दे दिया आपको पूरा। हाँ जी, चौथा। चलो बताओ, देखे बच्चा, बोलो इसमें सेंटेंस बोलना। द केमिस्ट्री या केमिस्ट्री? द केमिस्ट्री टीचर सेड डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। डायमंड मतलब एक स्टोन की तरह कठोर होता है आपका, वहां पर तो एक तत्व है, घटक ऐसा माना जाता है, सबसे हार्ड माना जाता है। तो आप ये बताओ यहां पर सैड वापस किस में रहना चाहिए? सैड में रहना चाहिए। ठीक है, अब ये इज का वोज होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? साइंटिफिक फैक्ट है। कौन कौन सा? हिस्टोरिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, प्रोवर्ब, इडियम, सेइंग्स, एडिजेस, मैक्सिम्स। ठीक है, इनके लिए कभी टेंस चेंज नहीं होता है। तो अब इसका आंसर बोलना, पहले आंसर क्या बना? द केमिस्ट्री टीचर सेड, बीच में जोड़ने के लिए, दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। पहले वाले में गलती बताओ क्या क्या है? एक तो टोल्ड वाली, ये इतनी बड़ी गलती नहीं जितनी कौन सी है? वुड वाली है। ठीक है, फिर दूसरे वाले में गलती बताओ क्या है? वॉज वाली गलती हो गई आपका। ठीक है, तीसरे वाले में मिस्टेक बताओ क्या है? हैज वाली गलती हो गई। और फिर अपने पास में जो इसका एक पैटर्न और सीखना, हार्ड की तीनों डिग्रीज, ये आपके सिलेबस में है। बताओ हार्ड की तीनों क्या होती हैं? हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। अभी आपसे सवाल पूछ लिया था ना वाइज वाला, ऐसा कुछ है ना? तो अब वहां पर वो वहां करवाऊंगा, लेकिन चलो बात आ गई तो बोल दूं आपका। बताओ वाइज, मोर वाइज, मोस्ट वाइज, या वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट? है ना? तो यहां रजनी ने एक सवाल पूछा, सर इसका कोई मोर वाइज होना चाहिए क्या? ठीक है, अब वो अगर कुछ करे तो भाई वो उनकी हेडेक, अपनी हेडेक नहीं है। ठीक है, अपन अपने हिसाब से करेंगे। वहां पर इसके पीछे एक रीजन होता है कि मोर वाइज लगता तो कब लगता है? जैसे पुअर, पुअर का क्या होता है बताओ? मोर पुअर भी हो सकता है और पुअर भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन में कभी अवेलेबल नहीं होंगे। जहां दो दो चीजें आती हैं, कौन सा? वाइज का वाइजर और आपका वहां मोवाइज, ऐसा अगर लेता तो कंफ्यूज करने के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, 1% भी दूसरा ऑप्शन आना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो क्या होता है आपका? डिलीट। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रिवलेंट या प्रचलन में है वो मोवाइज नहीं है। ठीक है, आउटडेटेड में बताओ कौन सा आपका? वाइजर है। ठीक है, तो आज हम कौन सा लेंगे? पुराने वाला लेंगे या नए वाला? नए वाला। जैसे मेरे पास में फगोटन है और कौन सा? फगोट। तो अब मुझे फगोटन लेना चाहिए कि फगोट लेना चाहिए? फगोट लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है ना आपका वहां पर। ठीक है, जैसे गॉट का पहले वाला क्या थर्ड फॉर्म? गोटन है, नए वाला क्या है? गॉड। जब दोनों में कंपेयर हो गया तो फिर आप पुराने में जाओगे नए में? भले कहने में अच्छा लगता है ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, लेकिन अब आप एंग्लो सेक्शन पीरियड की इंग्लिश थोड़ी सीखोगे। ठीक है, जोफ्री चौसर की इंग्लिश थोड़ी सीखोगे, आपका 14वीं और 15वीं शताब्दी वाली। अब तो आपको 21st सेंचुरी की इंग्लिश वहां पर लेनी पड़ेगी। ये चीज अपन लेटर ऑन पेपर में डिस्कस करेंगे, यहां पर कम ही ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है? बोलो। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 45 वाले पे। अब यहां बेटा तुम मुझे गालियां दिलवा दोगे, कौन सी? कि सर हर पेपर में कमियां निकाल रहे हो। लो सर, कलर पसंद नहीं है यार, कलरफुल लाइफ होनी चाहिए। करो इसका भी। बोलो सेंटेंस क्या है? तन्वी सेड टू हर टीचर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली। तन्वी नामक एक लड़की है, बच्ची है, उसने अपने अध्यापिका से ये कहा या अध्यापक से कहा कि कृपया मुझे क्या करो, आपका आज की छुट्टी दे दीजिए, मुझे कल की नहीं चाहिए। कुछ सिंसियर बच्चे होते हैं आपका, कभी भी कोई क्लास भी मिस करेंगे तो टीचर के पास में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। ये नैतिक जिम्मेदारी बच्चे की वहां पर बनती भी है। तो बताओ यहां किसका भाव आ रहा है आपका? रिक्वेस्ट का आ रहा है ना, प्रार्थना का भाव है। तो बताओ इसमें रिक्वेस्ट एक में है या चारों में? चारों में है। और फिर बताओ बीच में जोड़ने के लिए क्या यहां पर दैट आ सकता है क्या? नहीं आएगा, दो तो बाहर हो गए जी आपका। फिर ये बताओ ये प्लीज वर्ड आएगा या हट जाएगा? हट जाएगा। और जो आप टू लेते हो तो टू के साथ में वर्ब का क्या आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए। ग्रांट के तीनों फॉर्म बताओ बेटा जी क्या है? ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में अपने पास में ग्रांट का मतलब अनुमति देना। आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो अनुदान का मतलब आपको दिया है, आपसे लिया नहीं है आपका। ठीक है, तो वो चीज कोई आपको जो मिलती है, जैसे वहां से फला जगह से हमें ग्रांट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर वहां पर नाउन में है तो अनुदान है, और वर्ब में है तो वर्ब का मतलब क्या होगा? अनुमति देने और लेने से लिया जाएगा। तो बताओ यहां पर अपने पास में मी कौन सा पर्सन है?
फर्स्ट है ना, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट तन्वी के अकॉर्डिंग किस में जाएगा बताओ? हर में। लीव फॉर टुडे किस में जाना चाहिए? दैट डे में। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 46 पे आओ। हाँ, ये बच्चे के बनाए हुए हैं, आप ये मत सोचना कि सर हर बार ये या फिर फीमेल नाम डाल रहे हैं आपका। चलो बच्चा, आपकी बात मान के चलते हैं। अगले ने ये कहा कि भावना सेज टू मी, भावना ने मुझसे कहा है, कहती है कि योर चिल्ड्रन ऑलवेज अनॉय मी, तुम्हारे बच्चे हमेशा मुझे परेशान करते हैं। ठीक है, ये होता है कई बार आपका कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो शरारती होते हैं, चंचल ज्यादा होते हैं आपका, और उनको कोई नक चढ़ाया नक चढ़ी मिल जाए ना, उसका पीछा नहीं छोड़ते सर, वो नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है ना कि इसके दिमाग में ये फितूर है, तो उसका फितूर उतारे बगैर छोटे वाले बच्चे मानते नहीं है। और लास्ट में क्या करेंगे, उनके पास में सिंपल सा पार्ट है, मुंह बना के खड़े हो जाएंगे, उदास से हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे आपका, या फिर सॉरी बोल के निकल लेंगे। इतना ही होता है उनका। ठीक, बताओ यहां पर सेज टू किस में जाना चाहिए बोलो? आपका टेल्स में जाएगा। तो टेल्स चेक करो, इसमें किस में नहीं है? इसमें टेल्स नहीं है और इसमें टेल्स नहीं है, इनको बाहर करते चलो आप। अब ये बताओ यहां पर बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। ठीक है, पहले में दैट है, तीसरे में दैट है। योर किसके अकॉर्डिंग जाएगा? मी के अकॉर्डिंग। बताओ किस में आना चाहिए? माई में। चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, ऑलवेज का ऑलवेज। अब एक चीज चेक करना, यहां अनोय, अनोय बताओ क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में जाता है, किस में लगना चाहिए? पास्ट सिंपल में। वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? आरबी किस में है मेरी? प्रेजेंट में, तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होगा। तो बताओ यहां अनॉयड होगा या फिर अनोय होगा? बोलो, अनोय होगा। और यहां पर मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? भावना के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा? हर में। तो बताओ इसमें आंसर कौन सा लूं बोलो? आपका तीसरा या पहले वाला? अब इतनी तैयारी होने के बाद गलत नहीं होगा तुम्हारा इनडायरेक्ट। बताओ कितनों का सही है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 पे आओ। जानवी सेड, हुर्रा आई एम सेलेक्टेड फॉर द जॉब इन कनाडा। एक तो पंजाबी लोग और एक हमारी लड़की हैं, इन दोनों को कनाडा बहुत पसंद आता है। बताओ दूसरा, बहुत जल्दी बताए बेटा। क्या बोला अगले ने? जानवी सेड, तो यहां पर हुर्रा जो आ रहा है, हुर्रा किसका है? एक्सक्लेमेटरी का है, खुशी का भाव देगा ना आपका। तो बताओ एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख हो सकता है क्या? नहीं होगा। ठीक है, डिस्गस्ट बताया था, नफरत, नाक, भो, सिकोड़ने वाला हो सकता है क्या? नहीं होगा। दो कट गए ना आपका। अब अपन यहां पर इस दूसरे को आगे लेते हैं, बताओ बीच में जोड़ने के लिए दैट, हुर्रा आएगा या हट जाएगा? सब्जेक्ट कौन? आई, आई फर्स्ट पर्सन जानवी के अकॉर्डिंग शी। एम किस में गया? वॉज। फिर सेलेक्टेड फॉर द जॉब इन कनाडा, सही जा रहा है। चौथे में गलती निकालनी पड़ेगी बच्चा अपने को। बताओ चौथे में मिस्टेक क्या है? जानवी एक्सक्लेम विद जॉय दैट शी। अब बताओ वो सेलेक्ट हुई, उसने सेलेक्ट किया या उसे सेलेक्ट किया गया है? तो इसने क्या छोड़ दिया? वॉज छोड़ दिया। यहां पर ये गलत है। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 48 वाले पे आओ, 48 वाले पे करो, देखिए आपका निकाल लो, इसी में फायदा होता है। मैच करो। और इसमें थोड़ा सा ऑफ तो इसलिए करता हूं आपका, ताकि इन बच्चों का जो टाइम बर्बाद ना हो। रीना सेड टू हिम, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग सेशन ऑफ एक्सरसाइज। रीना ने उससे कहा कि इतना तुमने एक्सरसाइज कर लिया है, उसके बाद में थोड़ा बहुत थक गए होंगे। अमूमन होता ही है, कैसी भी एक्सरसाइज करो आदमी थकेगा ही। ठीक है, जैसे कि तुम नरेशन करते करते कल थक गए थे। बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में सेट टू किस में जाना चाहिए बोलो? आपका टोल्ड में। बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? हिम के किस में आएगा बताओ? ही में। अब ये मस्ट वाला मैंने बता रखा, मस्ट का सबसे पहला क्या है? मस्ट। ये नहीं है तो किसमें जाओ? हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैड टू, वुड हैव टू, या फिर शुड हैव टू, विल हैव टू, या शैल हैव टू। ठीक है, तो यहां पहले अपन मस्ट लेकर चलते हैं, फिर बताओ आगे वाले पार्ट में ये कोई चेंज करने लायक है क्या? नहीं है ना, तो पहले इसको चेक करो। यहां पहले वाले में जो मिस्टेक है बताओ कौन सी है बोलो? आपका सेड टू। अब ये अगले ने ऐसा क्यों किया पता है? ऐसे सवाल में ऐसा बच्चा जिसने रट्टा मार रखा है, कौन सा? कि मस्ट किस में जाता है? हेड टू में। वो मेरा बावला बच्चा क्या करेगा? सेड टू पढ़ेगा ही नहीं। ओ मस्ट का हेड टू आया है, यही होगा आता तेरे भाई को। ठीक है, गलती कर देगा आपका जल्दबाजी में। मतलब बहुत बार ऐसा देखना पड़ता है कि इसके साथ में ये चीज नहीं जुड़नी चाहिए। दूसरे वाले में बताओ यहां टोल्ड आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? आएगा। फिर ये बताओ बीच में जोड़ने के लिए क्या है? दैट। मस्ट का मस्ट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन बताओ इसमें हैव बीन की आवश्यकता है क्या? नहीं है। ये लो जी, यहां से हट गया आपका। फिर तीसरे वाले में बताओ, रीना टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग सेशन ऑफ एक्सरसाइज, हो सकता है क्या? और फिर चौथे में रीना आस्क्ड हिम, ठीक है, और फिर दैट ही मस्ट हैड बीन, क्या मस्ट और हैड दोनों साथ आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। अब ये सवाल अगले ने बनाया किसके लिए पता चला आपका? वहां पर अगले ने बनाया इसी के लिए कि मस्ट को हमेशा हेड टू में रखते हैं क्या? कुछ लोग हमेशा कहते हैं मस्ट आते क्या कर दो? हेड टू कर दो। क्यों कर दे भाई? ठीक है, मस्ट के अलग अलग क्या है? लॉजिक है आपके वहां। मस्ट एक बार नहीं, ठीक है, मस्ट एक से ज्यादा बार काम में लिया जा सकता है। तो आंसर इसमें पहला या तीसरा है? तीसरा। बताओ कितनों का सही है? ठीक है जी। और ये शायद मेरी कल ही चर्चा हुई तुम्हारी मस्ट वाली, है ना? 49 पे आओ। 49 बोलो सर,
कौन सा इसमें? ठीक, मैच करना इसमें। अगला क्या बोल रहा है, सवाल बोलो। शी सेड आई सो यू इन द पार्क यस्टरडे। उसने कहा कल किसके साथ था, मैंने तुम्हें पार्क में देखा था। ठीक है, ये चीज लड़का इतना ऑब्जर्व नहीं करता जितना कि सामने वाली करेगी। बताओ सैड का वापस किस में रख दूं? सैड में। यही सोल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से। टोल्ड की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। एक बार पूरा नहीं काटेंगे क्योंकि इसे कहीं ऑब्जेक्ट देके टोल्ड में लिखा जा सकता। बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। ठीक है, फिर बताओ आई शी के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा? शी में। यहां से कटना स्टार्ट हो जाएगा। बताओ सो क्या है वर्ब का? सेकंड फॉर्म। और ये जाना किसमें चाहिए बेटा आपका? वहां पर हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में वहां पर जाना चाहिए। ठीक है, अब आप ये बताओ यहां पर अपने पास में सी के तीनों फॉर्म बताओ क्या है? सी, सो, सीन। तो यहां बनना क्या चाहिए बताओ आपका? सो का सो रह सकता है क्या? नहीं रहेगा, इस चीज को हटा दो आपका। ठीक है, क्या यहां पर हैज आ सकता है क्या? नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहां पर देखो इसमें क्या है? हैड सीन है, इसमें भी हैड सीन। अब आगे चलना पड़ेगा। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बताओ? बोलो। ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट किसको मान रहे हो? मी को। तो मी का वापिस क्या आ सकता है? मी आ सकता है। अगर ऑब्जेक्ट मी मान रहे हो तो तुम टोल्ड भी लिख सकते हो ना। ठीक है, लेकिन एक चीज ये बताओ यहां पर मैं ऑब्जेक्ट इसको मी क्यों मानूं? हिम भी तो मान सकता हूं। अगर हिम मानूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। फिर क्या? इन द पार्क। अब बताओ द प्रीवियस डे का द प्रीवियस डे। अब ये जो सवाल है ना बहुत अच्छा बन गया। सवाल अच्छा कैसे बना बताओ? यहां पर दोनों में शी। ठीक है, दोनों में यहां गौर करो अपने पास में यहां पर क्या है? दैट। फिर बताओ यहां पर क्या आपका? शी। फिर हैड सीन। ठीक है, फिर यहां पर इसमें मी मानते हुए मी है, इसमें हिम मानते हुए हिम है, और फिर इन द पार्क दोनों में है आपका। और फिर क्या रहा बताओ आपका? द प्रीवियस डे। एक्चुअल में इसमें एक सही है या दोनों सही है? लेकिन ऐसा सवाल आरपीएससी दे सकती है। रीजन प्रीफरेंस होती है। जब तुम ऑब्जेक्ट मानते हो तो मैंने तुम्हें लिखवा रखा है सबसे पहले किसको मानो? मी को। मी नहीं है तो किसको मानो? यू को। यू नहीं है तो किसको मानो? हिम को। ये नहीं मिले तो किसको मानो? हर को। ये सिंगुलर में है एक वचन में। अगर प्लूरल में मानोगे सबसे पहले किसको मानो बताओ आपका? अस को। अस नहीं है तो किसको मानो? यू को। और ये भी नहीं है ना बेटा तो किसको मान लोगे बताओ आपका वहां पर? देम को। ये सिंगुलर में है या प्लूरल में? यू एक वचन भी होता और बहुवचन भी होता है। बात पल्ले पड़ी आपकी। ठीक है, तो अब आप एक चीज ये बताओ यहां पर पहले किसको मान रखा है? मी को मान रखा। तो मी को मान रखा तो मी को इसने लिख भी दिया। लिखते हुए सी सैड मी होता है, सी सैड टू मी होता है, और सैड टू होते बताओ किसमें आ गया? टोल्ड में आ गया। तो इसमें पहली प्राथमिकता में चौथा लूं या तीसरा? बताओ कितनों का सही आया? चौथा कितनों ने किया? और खाली किसकी वजह से? सैड की वजह से। अब तुम सोचो तुम में से इस बारिश की वजह से मान लो, या फिर सर नरेशन की एक्सरसाइज करवा रहे हो, सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हमारा पढ़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को यही क्वेश्चन आपका पेपर में मिल गया आरपीएससी में। ठीक है, तो वो वहां भी गलत करके आएंगे। तो उन आपके जिंदा दिल नहीं, उन आपके कमजोर दिमाग वाले बच्चों को बोलना कि अभी तुम इतने होशियार भी नहीं हुए हो कि तुम डिसाइड कर लो, ठीक है, कि ये लेक्चर छोड़ना और ये लेना है। ठीक है, मैंने हमेशा कहा कि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हारे हाथ बता रहे हैं, यहां पर इतने बच्चे बैठे हो, सैकड़े बच्चे बैठे हो, और इसके अंदर 3 या 4 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। किस बात का? वहां पर आपका सर हमारा सही है, बाकी यहां बैठकर गलत कर रहे हो तो उनका तो डेफिनेटली है ही है साहब आपका वहां पर। इक्के दुक्के का मैं कहूंगा नहीं आपका। ठीक है, तो आप बताओ इसमें पहली प्रायोरिटी किसको दे लूं? बोलो आपका मैं तीसरे को, और ये नहीं मिले तो ऑटोमेटिकली किसमें है? दूसरे में। ये नियम यहां पर लगता है। ठीक है, तो कई कहते हैं ना सैड आने पर हमेशा ही सैड रखो, टोल्ड होगा ही नहीं। ठीक है, उनके लिए ये नसीहत है कि आप यहां ऑब्जेक्ट मानकर टोल्ड लगा सकते हो। और ज्यादा क्लैरिटी है भी तीसरे में, क्योंकि इसने मी मानकर क्या लिया है? मी लिया है। बताओ यहां पर दोबारा से पूछ रहा हूं, हाथ गिनूंगा कितने बच्चों का सही आया था? तो 3 4 5 6 बच्चे हैं ना। चलो अगले पे आओ। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 50 लगाओ, आपका 50 वाला। यही होता है कंपटीशन के अंदर, बच्चा मरता क्यों है? वो तो मना आवे। ठीक है, इको मारा बाया हाथ को खेल है भाई साहब। हाँ, बच्चा बच्चे से पूछता रहता है क्लास में कौन सा टॉपिक चलेगा। बच्चा क्लास खत्म होने से पहले पूछेगा सर कल क्या पढ़ाओगे। तो ये नेगेटिव पार्ट होता है स्टडी का, हमेशा ही पॉजिटिव नहीं होता है। क्योंकि टीचर आपसे इस चीज को भली बात ज्यादा अच्छा जानता है कब क्या बताना। वो टाइम पास करने खुद भी खड़ा नहीं रहेगा। बोलो बेटा, वापिस तीसरा बताओगे क्या? कौन सा? पहला। चलो अब की बार कॉन्फिडेंस आया तुम्हारा, इसको चेक करना जरा। बोलो यहां वाले सवाल के अंदर लेना एक बार। अगला क्या बोल रहा? माई टीचर सेड टू मी। अरे ये अब मैंने नहीं लिखा भाई, अब मैं कह रहा हूं मेरी किस्मत अपने आप ही
इसके साथ अटैचमेंट हो जाती है ना। मैं तो तुम्हारे सामने इन क्वेश्चंस को खोलूंगा तभी पढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ूंगा। बच्चे से पीपीटी बनवाई हुई है, बच्चे ने छांटे हुए सवाल जो उन्होंने किए, जैसे नमन ने भेज रखे हैं ना, तो उनको अभी मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, उनको मैं सीधा फॉरवर्ड करूंगा, अगला बंदा पीपीटी बनाकर मेरे सामने डाल देगा, और वहीं उसी वक्त क्लासरूम में अपन क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे, पहले नहीं होता आपका, ठीक है। तो टीचर ने कहा कि अपने नियमित अध्याय को छोड़ो मत, कभी कम मिलता तो कभी ज्यादा भी मिलेगा, ये किस्मत वाली सी बात होती है ना। तो बताओ यहां पर टीचर ने मुझे क्या दी, आपका नसीहत दी है ना। तो टीचर जनरली ऑर्डर करता है, लेकिन यहां ऑर्डर है क्या, नहीं है। अब मैं तुम्हें कह दूं कि क्लास में आना ही आना है, फिर भी तुम क्या करोगे, पता है आपका क्या बोलोगे, आपका सर मेरा पेट दुख रहा है, फलां दुख रहा है। तो रियल में ऑर्डर होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये बताओ कि ऑर्डर से बेटर यहां पर क्या है, ये चीज सुनना, ऑर्डर से बेटर यहां पर क्या, आपका एडवाइज्ड। अब एडवाइज्ड मेरे पास में यहां है क्या, है, तो एडवाइज्ड वाले को पहले मैं मिला लूं, ठीक, और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। फिर ये बताओ यहां पर डू नॉट आ रहा है, तो डू नॉट में बताओ क्या लगना चाहिए, आपका नॉट टू लगना चाहिए, और या फिर बच्चा बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, बोलो आपका फॉरबिड आना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके जितने तरीके बनते हैं ना वो सारे निकालो एक बार। बताओ पहला कौन सा, माई टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू मिस, और योर किस में चेंज होना चाहिए, माई रेगुलर लेसन्स। बताओ ऐसा इसमें है क्या, नहीं है ना। तो ये एडवाइज्ड वाला काट के बताओ कैसे कटा, एडवाइस तो सही है, मी सही है, नॉट तो सही है, गलत क्या बताओ, योर, ठीक। फिर अगली चीज बताओ यहां पर फॉरबिड वाला, ठीक है, बताओ क्या है, माई टीचर फॉरबिड मी टू मिस, बताओ इसमें गलती किसकी है, योर वाली, दो हट गए आपका। फिर इसमें आओ, माई टीचर टोल्ड मी नॉट टू मिस योर, गलती किसकी, योर वाली। अब ये जो पार्ट है ये प्रॉपर सही है या फिर आधा अधूरा है, आधा अधूरा। रीजन क्या बताओ आपका, कि अपने पास में सबसे बेटर क्या होता है, एडवाइज्ड वाला, एडवाइज्ड नहीं है तो किस में लेकर आओगे बताओ, आपका आस्ट में, ठीक है। और ये भी नहीं है ना तो तुम किस में लेकर आओ, डू नॉट वाला, आपका फॉरबिड में। अब भाई साहब नहीं मिले, ठीक है, तो अध कचरा क्या मिलेगा आपका वहां पर, ऑर्डर्ड वाला मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर्ड फुल्ली करेक्शन में वहां पर आएगा नहीं आपका, ठीक है। बताओ देखिए कुछ पूछ रहे हो, हाँ बोल, योर की जगह माई समझ में नहीं आया, और फिर भी सेल्फ स्टडी करेगा, है ना। हाँ, इसी को कह रहा हूं मैं आपका ना, इसी को कह रहा हूं। आप ये बताओ रे सारी, इसको नमन को समझाओ, बोलो योर कौन सा पर्सन है, सेकंड है, कहीं तू सेकंड के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। बताओ सेकंड किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट बताओ कौन है, मी के बता क्या क्या बन सकते हैं, आई मी माई, तुम्हारी जो पासबुक वाली स्टडी उसमें आई माई मी वाला। अब यू के बना के बता क्या क्या होता है, बताओ आपका यू, यू योर, और तुम्हारी जो गाइड बुक वाली स्टडी उसमें क्या है, यू योर, यू किसी भी फेज में मिला लें। माई किसके बराबर जाएगा बताओ, देखें आपका, बोलो देखें किसके बराबर, योर के बराबर, ठीक है। बात पल्ले पड़ी, कुछ किस तरीके से निकल कर आ रहा है, क्लियर हुआ। अब यही सवाल था या कुछ और था, ये तो मैं नहीं कहूंगा वहां पर तुम्हें। लेकिन एक चीज और सुनना, अगर मान लो कि ये भी नहीं होता, तुम्हारे पास कौन सा, ऑर्डर्ड भी नहीं होता, तो इसमें टोल्ड भी आ सकता है। ये तुम ध्यान देना ना, इंपेरेटिव पांचवी अवस्था में जाते जाते टोल्ड से सोल्व हो सकता है। अगला ऐसा लिख देना, इसको छोड़ दे, माई टीचर टोल्ड मी नॉट टू मिस माई रेगुलर लेसन्स, तो भी ये इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट, करेक्ट होगा। बताओ ये वाला पार्ट कितनों का करेक्ट है जी, अब देख लो गलतियां आ रही है ना। ये आज के 15 क्वेश्चंस, और यहां पर अपना पार्ट 2 क्या है, अकम्प्लिश्ड है, पूरा है आपका।